एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है नए वीडियो में। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में वीवीटी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कहना था। इसके पहले हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का। उसमें क्या बताया गया था कि जो बॉन्ड बन रहे हैं उसमें किससे बन रहे हैं? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको क्या बता रही है कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? बाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसका कंसेप्ट दिया गया है? ओवरलैपिंग का कंसेप्ट दिया गया है। देखिए इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, यहाँ पे हमने लिख दिया है, लिखा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ओवरलैपिंग एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। दिस कंसेप्ट टेल अबाउट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका मतलब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है किसके थ्रू होगी? ओवरलैपिंग के थ्रू होगी। और ओवरलैपिंग के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए छोटी सी जानकारी इसमें हमने दिया है आपके लिए जेई और नीट के लिए जो है यहाँ पे असर्शन और रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि यहाँ देखो इस थियरी का जो है इंट्रोडक्शन किसने किया था? दो साइंटिस्ट हैं, पाउली और स्लेटर। पाउली और स्लेटर ने इस थियरी का इंट्रोडक्शन दिया था। बाद में इस थियरी को और ज्यादा बढ़ा दिया किसने? हिटलर ने। ठीक है ना। अब देखिए इनके कुछ अजम्पशन थे, कुछ पॉस्टुलेट थे, कुछ स्टेटमेंट थे। इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिखा है, एक एक स्टेटमेंट को आइए समझते हैं। पहला देखो स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है? इनका कहना मतलब है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। किसके ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल से। आपको पता है यस में एक ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं और एफ में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट क्या कर रहे हैं कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। इनका कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं हम? हाफ फील्ड बोलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा, जब ओवरलैपिंग होगी तो नेक्स्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और क्या बन जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट क्या कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50% बिकॉज मोर क्लोज टू एटम इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट रिपल्सन। अब देखो जो ओवरलैपिंग यहाँ पे देखो हमने दिखाया है, ओवरलैपिंग होने का मतलब कि जैसे ये क्या एक ऑर्बिटल हमारे पास आ रहा है, एक ऑर्बिटल हमारे पास ये आ रहा है, अब ये ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है तो ओवरलैपिंग जो है 50% से कम होना चाहिए। 50% से ज्यादा अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो एक दूसरे के न्यूक्लियस एक क्लोज आ जाएंगे और न्यूक्लियस जब क्लोज आ जाएंगे तो वहां रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा जिससे अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है overlapping must be less than 50% because more close to atom electrons are start repulsion. next देखो अगला पॉइंट क्या है? extent of overlapping डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब कहने का मतलब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा, मजबूत होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। पहली ओवरलैपिंग कौन सी है? एक्सियल ओवरलैपिंग या इसी को हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। इस ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट दूसरा है पैरेलल ओवरलैपिंग या इसी को हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट क्या है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। अब इस पॉइंट को थोड़ा आप जो है केयरफुली समझेंगे। अब देखिए आपने देखा होगा वेव को चलते हुए देखा होगा। तो देखो ये ऊपर वाला जो एम्पलीट्यूड है, नीचे एम्पलीट्यूड है, यहाँ भी ऊपर और नीचे। तो ये ऊपर वाला एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव साइन द्वारा दिखाते हैं, नीचे वाले को निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव ऐसे चलता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि देखो छठे पॉइंट में लिखा है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। मतलब सेम साइन का अगर लूप एक दूसरे के क्लोज आएगा तब क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्लस और प्लस लूप एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही थी, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हमने? ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द ओवरलैपिंग।
अब देखिए ओवरलैपिंग के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि प्रॉपर डायरेक्शन में जो है ऑर्बिटल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल का डायरेक्शन कुछ और है, एक ऑर्बिटल का डायरेक्शन कुछ और है, तो वहां ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो हमने दिखाया है, जैसे मान लो ये हमारा ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, ये वाला ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है, तो अब यहाँ पर ये ओवरलैप करने आएगा तो यहाँ पर करेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है, तो ये वाला हमारा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ये हमारे ओवरलैपिंग क्या है, पॉसिबल है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इसको रीड कर लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।